नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज हम योगशाला में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम के बारे में, और वो प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है, इसको कैसे किया जाता है, क्या इसमें और अनुलोम विलोम में कोई अंतर है, अगर अंतर है तो क्या है, ये सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, योग हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। योग से न सिर्फ हमें शारीरिक बल्कि मानसिक लाभ भी होता है। योग के अंदर कई तरह के प्राणायाम किए जाते हैं, उसी में एक प्राणायाम आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसके शब्द नाड़ी शोधन यानी नाड़ी प्लस शोधन प्लस प्राणायाम, यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब हुआ कि वो प्राणायाम जो हमारी संपूर्ण नस नाड़ियों का शोधन करता है। शोधन यानी उसमें शुद्धता लाता है, शोधन करता है, स्वच्छता करता है, सफाई करता है। तो वो प्राणायाम जो सारी नाड़ियों का हमारे शरीर के अंदर, वैसे कहा जाता है कि 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ हैं, उनमें भी 72,000 नाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हैं। अगर उनमें भी और बात करें तो 3 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हैं। यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम वो प्राणायाम है जो सारी नस नाड़ियों का गहराई के साथ में शोधन करता है, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब कई बार हम समझते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम को ही अनुलोम विलोम भी मान लिया जाता है। प्रचलित नाम में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में सामान्य सा अंतर है। प्रक्रिया लगभग एक जैसी है, लेकिन उसमें सामान्य अंतर है। अनुलोम विलोम के अंदर हम एक नासिका से सांस लेते हैं और दूसरी नासिका से सांस को छोड़ते हैं, फिर दूसरी से लेते हैं और पहले से छोड़ते हैं। यानी इसमें केवल सांस को लेना और छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है। यानी सांस को अंदर भरना मतलब पूरक, और सांस को छोड़ना यानी रेचक। यानी 2 क्रियाएं की जाती हैं अनुलोम विलोम के अंदर कि सांस को अंदर भरा पूरक, सांस को बाहर छोड़ा रेचक। फिर दूसरी नासिकाग्र से सांस को भरा पूरक और पहली नासिका से छोड़ा वो रेचक। यानी कि पूरक और रेचक ही होता है। जबकि नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर इसमें 3 क्रियाएं आती हैं। यानी सांस को अंदर भरते हैं, सांस को थोड़ी देर रोके रखते हैं और फिर सांस को दूसरी नासिका से छोड़ देते हैं। यानी कि इस नाड़ी शोधन प्राणायाम के में हम पूरक भी करते हैं, सांस को अंदर भरते हैं यानी बाई नासिका से भरा पूरक, फिर थोड़ी देर होल्ड किया, रोके रखा यानी कुंभक, और फिर दाई नासिका से छोड़ दिया रेचक। इसी तरह से दाई नासिका से सांस को भरेंगे अंदर, इस सांस से भरा पूरक, फिर थोड़ी देर होल्ड किया रेचक कुंभक, और फिर बाहर से छोड़ दिया बाई नासिकाग्र से रेचक। यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर पूरक भी है, कुंभक भी है और रेचक भी है। तो ये तो उसका मुख्य अंतर रहा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम में क्या अंतर है। लेकिन अनुलोम विलोम जहां प्रारंभिक साधकों के लिए अच्छा है, जो प्रारंभिक चरणों में योग की साधना कर रहे हैं, उनके लिए अनुलोम विलोम प्रारंभिक साधनों के लिए अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास से ही आप उसमें विशिष्टता हासिल कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है, अभ्यास बढ़ता है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम भी हम कर सकते हैं। यानी कि यह प्रचलित नाम है अनुलोम विलोम, जबकि नाड़ी शोधन एक शास्त्रों में वर्णित नाम है और थोड़ा गहन उसमें अध्ययन किया जाता है या गहन अभ्यास किया जाता है। दोनों का ही उद्देश्य एक ही है कि नाड़ियों का शोधन होता है। तो ये तो रहा मित्रों कि नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या अंतर है। अब बात करते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम को किया कैसे जाए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी आसन में सबसे पहले बैठ जाएं। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आसन आप सिद्ध कर पाए, जिस भी आसन में ज्यादा देर तक आप बैठ सके उस आसन में बैठ जाएं। जैसे मैं ये जो बैठा हूं, ये आसन है हमारा पद्मासन। इस आसन में बैठ जाएं। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, किसी भी आसन में बैठते हैं जिसमें स्थिरता पूर्वक आप अधिक देर तक अभ्यास कर सके, उस आसन में बैठें। दूसरी बात रही कि हाथों की मुद्राएं क्या हो। जब हम
प्राणायाम करते हैं तो अनुलोम विलोम में भी और जैसा नाड़ी शोधन में भी हम दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिकाग्र को बंद करते हैं। इस तरह से ये 5 अंगुलियां हैं, ये पांचों अलग अलग तत्वों को दिखाती हैं। अंगूठे से हम दाहिनी नासिकाग्र को बंद करेंगे, फिर ये 2 अंगुलियां मोड़ दीजिए, यानी तर्जनी और मध्यमा अंगुली को मोड़ के अंगूठे के मूल में इस तरह से लगा देते हैं हम, और शेष 2 अंगुलियां यानी अनामिका अंगुली और कनिष्ठिका अंगुली सीधी रहेगी। इस तरह से ये 2 अंगुलियां सीधी रहेगी, ये और इन 2 अंगुलियों को हमने मोड़ा, इस तरह से लगा दिया, तो ये हमारी बन जाती है विष्णु मुद्रा। इस मुद्रा में बैठकर हम अभ्यास करेंगे। और दूसरी बाएं हाथ की जो मुद्रा है उसमें आप ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं। जैसे ये मुद्रा कहलाती है ध्यान मुद्रा, यानी अंगूठा और तर्जनी आपस में इस तरह से जोड़ दिया और शेष अंगुलियां सीधी, तो ध्यान मुद्रा में बैठकर अभ्यास करें। इसके अलावा अगर आप अपने शरीर की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं, बाकी अन्य मुद्रा भी लगा सकते हैं, कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं। हम ध्यान मुद्रा में बैठकर अभ्यास करेंगे। इस तरह से पहले अपने आप को केंद्रित करें। जब भी हम प्राणायाम करते हैं, ये प्राणायाम एक कोई शारीरिक क्रिया नहीं कि गए और मशीन की तरह दौड़ने लगे। पहले अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करें। तन स्थिर हुआ, हम एक आसन में बैठे हैं, लेकिन मन को स्थिर करने के लिए अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देकर अपने आप को बहिर्मुख से अंतर्मुख बनाने की कोशिश करें और फिर भावों के साथ में प्राणायाम करें। क्योंकि प्राणायाम करने से हमारे जहां प्राण प्लस आयाम या हमारे शरीर के जो 5 प्राणायाम हैं उनको हम आयाम देते हैं, उनको नियमित करते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन किसी भी आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड एकदम सीधा हो, गर्दन सीधी हो, आंखें बंद हो और अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देकर पहले अंतरंग की यात्रा करें। हम अपने मन को, चित्त को एकाग्र करें। हाथ में, दाहिने हाथ में आप विष्णु मुद्रा लगा दें। इस तरह से 2 अंगुलियों को मोड़ दिया, तर्जनी और मध्यमा को, और शेष अंगुलियां सीधी। इसका अभ्यास करेंगे हम। अनुलोम विलोम की तरह ही अभ्यास है इसका भी। दाएं नासिकाग्र को पहले अंगूठे से बंद करेंगे। एक और बात है कि जब हम अभ्यास करते हैं तो इसमें क्योंकि सांसों को गिना जाता है, प्रारंभ में हम ये समझेंगे कि जितनी देर तक हम सांस ले रहे हैं उतनी ही देर तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे और फिर उतने ही समय में छोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम पहली बार अभ्यास करें तो आपको 1:1:1 यानी 1:1 का रेशो रखना चाहिए, यानी कि 1 भाग में हम पूरक किया, 1 भाग कुंभक और 1 भाग रेचक। जैसे जैसे हमारा अभ्यास होगा तो फिर हम 1 भाग पूरक करेंगे, उससे 4 गुना भाग में सांस को होल्ड करेंगे, रोकेंगे, आंतरिक कुंभक यानी रोके रखेंगे, और उससे 2 गुना समय में इसको छोड़ेंगे, यानी 1:4:2 के रेशो तक हमको अभ्यास ले जाना है। पहले हम करते हैं, आपको अभ्यास दिखाने के लिए एक बार हम इस तरह से करें। मैंने मुद्रा लगा दी, सांस प्रश्वास पर ध्यान। पहले सांस को भरेंगे, सांस को होल्ड करेंगे, और दाहिनी नासिकाग्र से सांस को छोड़ देंगे। पूरी सांस को छोड़ना है। वापस दाहिनी नासिकाग्र से सांस को भरेंगे, सांस को होल्ड करेंगे, कुंभक, और बाईं नासिकाग्र से सांस को छोड़ देंगे। यह हुआ नाड़ी शोधन का एक चक्र, यानी बाईं नासिकाग्र से सांस को भरा, सांस को रोके रखा, फिर दाहिनी नासिका से छोड़ा, फिर दाहिनी नासिका से सांस को भरा, थोड़ी देर के लिए रोके रखा, और फिर बाईं नासिकाग्र से छोड़ दिया। यानी ये एक चक्र पूरा हुआ। इसी तरह से हमको इसको 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करना है। आप अब इसको सीखें कैसे। जब हम सांस को भरते हैं तो अपने मन ही मन में आप कोई मंत्र भी बोल सकते हैं, जैसे ओम का मंत्र भी है या और कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, और कुछ भी नहीं है तो आप मन में काउंटिंग करें
कि जैसे 1 2 3 4 तक अगर आपने सांस भरा है, मन के अंदर गिने, तो उससे 4 गुने समय में यानी 1 से लेकर 16 तक गिनते हुए सांस को रोके और फिर 1 से 8 तक यानी 8 तक गिनते हुए सांस को छोड़ें। 1 4 2 के रेशो तक हम अभ्यास करेंगे। प्रारंभिक साधक है, मैंने बताया कि वो 1 1 1 यानी एक भाग में सांस को लिया, यानी 4 गिनते हुए सांस भरा, 4 भरते हुए होल्ड किया और 4 भरते हुए छोड़ा। धीरे धीरे हम अभ्यास करके इसके समय को बढ़ा सकते हैं। जिनको हार्ट की विशेष समस्या है, तो अगर वो सांस नहीं रोकें तो भी चलेगा। तब अनुलोम विलोम जैसा हम करते हैं, जिसमें हम सांस को नहीं रोकते हैं। तो आइए एक बार फिर अभ्यास करते हैं। अपन मन में गिनते हैं, अब गिनते जाएं और सांस प्रश्वास पर ध्यान दें। आंखें बंद, मन सहज, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, श्वास प्रश्वास पर ध्यान। अपने हाथों की मुद्राओं को आप अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से रख दें। बाएं हाथ में आप चाहे ध्यान मुद्रा या और कोई मुद्रा, दाहिने हाथ से विष्णु मुद्रा प्रारंभ करेंगे मन में गिनते हुए और धीरे धीरे बगैर किसी ध्वनि के धीरे धीरे करने का अभ्यास करें। जल्दबाजी नहीं करें प्राणायाम में। अपने श्वास प्रश्वास पर एकाग्रता के साथ में ध्यान देते हुए भाव के साथ में सांस को भरा, 1 से 4 गिनते हुए हमने मन में और 1 से 16 तक इसको होल्ड करेंगे। दाहिनी नासिकाग्र से छोड़ेंगे 1 से 8 गिनते हुए मन में। वापस दाहिनी नासिका से सांस को भरेंगे, होल्ड करेंगे वापस, और बाईं नासिकाग्र से सांस को छोड़ देंगे। एक बार और, होल्ड करें कुंभक, दाहिनी नासिकाग्र से छोड़े, वापस सांस भरें, आंतरिक कुंभक, बाईं नासिकाग्र से सांस को छोड़ दें। थोड़ी देर अपने आप को देखें। नाड़ी शोधन प्राणायाम से शरीर में जो परिवर्तन रूपांतरण है उसका अनुभव करें। कोई भी प्राणायाम करने के बाद में सेल्फ विजुअलाइजेशन करें। दोनों हाथों के हथेली को रगड़ते हुए धीरे धीरे सांस, आंखों को खोल दें। ये तो रही इसकी प्रक्रिया। अब हमको कितनी देर तक करना है? इसको सामान्यतः हमें 10 से 15 मिनट तक करना चाहिए और अगर प्रारंभिक है तो 5-7 मिनट तक इसका नियमित अभ्यास करें। प्राणायाम से फायदे क्या होते हैं? नाड़ी शोधन प्राणायाम से वो भी हम जान रहे हैं। प्रक्रिया आपने समझ ली, यानी जितनी सेकंड में सांस को भर रहे हैं उससे दुगुना सेकंड में छोड़ रहे हैं और जितने सेकंड में भर रहे हैं उससे 4 गुना सेकंड में, 4 गुना समय में हम उसको सांस को होल्ड कर रहे हैं यानी रोक रहे हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? जो फायदे अनुलोम विलोम से हैं वही फायदे इसमें भी हैं, लेकिन क्योंकि हम इसमें मन में गिनते हैं या मन में मंत्र का के ऊपर ध्यान देते हुए करते हैं, काउंटिंग करते हुए करते हैं, तो चित्त की एकाग्रता ज्यादा बनी रहती है, मानसिक स्थिरता रहती है, तनाव कम होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से। और नाड़ी शोधन इसके नाम से स्पष्ट है कि सारी नाड़ियों का शोधन होता है। तो जो फायदे हम अनुलोम विलोम में होते हैं, जैसे संधिवात है, कंपवात है, उस सब में फायदा होता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को ये बहुत अच्छा करता है, यानी
जो भी हमारे ब्लड के पैरामीटर्स हैं यानी HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड सारे बैलेंस होते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र को मजबूत करते हैं। हम सांस को जिस तरह से गहराई से भरते हैं, होल्ड करने का अभ्यास करते हैं, फिर छोड़ने का अभ्यास करते हैं, हमारा श्वसन तंत्र भी मजबूत होता है। तो ये रहा नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत सरल प्राणायाम है, लेकिन हमें अभ्यास की जरूरत है। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, स्वयं भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।